आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? जाके अपने पापा से ही कह देते ये गलत है। ठीक है, आप अपने पापा से नहीं कह सकते, कम से कम तलहा से तो पूछ सकते ना कि वो हानिया से क्यों मिलता है। हिबा प्लीज बात को खामखा बढ़ाओ मत। तुम्हें तो कायनात को समझाना चाहिए। तुम लोगों के इसी रवैये की वजह से उसे मजीद गुस्सा आता है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तलहा का हानिया से मिलना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अब आप भी सुफियान अंकल की जुबान बोलेंगे। मम्मा ठीक कहती है, वो कभी भी गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते। हिबा प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। इस घर में कोई एक दिन भी चैन और सुकून का नहीं मिलता है। मामा को बता देना कि मैं जा रहा हूँ नानो बी के घर तलहा को लेने। तुमने बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। वो हानिया और इब्राहिम का चक्कर से चल पड़ा था। दरअसल मुराद, मैं सोच रही थी कि पहले मैं नानो भी से बात कर लूं। मैं भी तुमसे यही बात कहना चाह रहा था कि तुम पहले नानो भी से बात कर लो। अगर नानो भी हमारा काम कर देती है तो बिला वजह में मम्मा को परेशान करने की क्या जरूरत है। मेरा तो ये ख्याल है अगर तुम नानो भी से पहले पापा से बात करके देख लो तो फिर नानो भी से तुम जो कुछ भी कहोगी वो पहले पापा से पूछूंगी। हाँ सही कह रहे, मैं ये करती हूँ कि मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। हेलो, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो हम फातिमा है। ये कौन है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन है और यहाँ अंदर कैसे आई? चौकीदार, चौकीदार, ये औरत अंदर कैसे आई? कायनात चौकीदार नहीं है, इसी वजह से तो ये अंदर आ गई है। अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो कि तुम कौन हो? अच्छा, तो ये औरत चोर है, ये इसलिए अंदर आई है। अरे भाई आप नहीं समझते, ये कभी भी नहीं अपने मुंह से बोलेगी कि ये एक चोर है। नहीं नहीं जी, हम चोर नहीं हैं। हम चोर कैसे हो सकते हैं? और अपने घर में कोई चोरी कर सकता है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये चोर है। अली भाई मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ और मामा को बताती हूँ, आप पुलिस को बुलाएं। वो जी आप कैसी बातें कर रही हैं? पुलिस को क्यों बुला रही हैं? हमने कहा ना कि हम चोर नहीं हैं। हम तो वो अम्मा भी है ना, हम उनके साथ आए यहाँ, अब हम यहीं रहेंगे। अम्मा भी? अम्मा भी कौन? वो अम्मा भी जिनको आप अक्का बुआ कहते हैं, वो हमें यहाँ लेकर आई हैं। झूठ बोलती हो तुम, अक्का बुआ तो आई नहीं है। अभी ना वो अंदर गई हैं, लेकिन उन्होंने ना हमसे कहा था कि हम क्वार्टर के अंदर ही रहें। हम बाहर आ गए क्योंकि हमें ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये लड़की नाटक कर रही, मैं बता दूं, एक नंबर की चोर लग रही है। शक्ल पे इसका लिखा हुआ है ये चोर है। चलो तुम अंदर, तुम्हें मैं अभी बता दूं। चलो तुम्हें हम चोर नहीं है, आप पुलिस को बुलाएं। चलो मेरे साथ। चोर नहीं, हमारी बात सुने। चलो जरा अंदर। मामा, मामा देखें, ये चोर घुस आया हमारे घर में। अरे अकबू, ये तो मुझे कायनात की आवाज लग रही है। अरे कौन चोर घुस आया हमारे घर में? हम देखते हैं। क्या हुआ कायनात, क्यों इस तरह चीख रही हो? ये देखें, ये चोरी कर रही थी नीचे। फातिमा, तुम खुद ही चली आए? हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हें सुबह बुलवा लेंगे। बेगम, ये फातिमा है, हमने अभी बताया था ना आपको। अक्का बुआ, ये लड़की चोरों की तरह घर में घुस आई है और इसने तो बाग के फूल भी तोड़ लिए। अम्मा वो हम दुल्हन कोई बात नहीं, कायनात बेटा छोड़ो, हमने इसको बुलवाया। अम्मा जानी, अगर आप हमें पहले बता देती तो ये सब तो ना होता ना। दुल्हन, शादियां सर पर हैं, घर में काम करने वालों की सख्त जरूरत है, इसीलिए हमने बुलवाया था इन्हें। आप असमत बेगम है ना? तुम बहुत बोलती हो फातिमा, हम तुम्हें क्वार्टर ले चलते। अक्का बुआ रहने दीजिए, हम खुद बात करते हैं।
अच्छा ये बताओ कि क्या क्या काम करने आते हैं? जी वो हम सारे काम कर लेते हैं। अब घर की साफ सफाई और जितने काम है ना हम सब कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम फातिमा है। फातिमा, अभी तो तुम अपने क्वार्टर में जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। और अतबू जी आप इनको सब काम समझा दीजिए। जी बेटा, हम समझा देंगे। अक्का वो भी अपनी जैसी नखरे वाली लेकर आई। आखिर आप लोग तला से कब बात करेंगे मामा? मैंने तो तला से पूछ लिया था और अब तो अली भाई भी मुझे ही समझा रहे हैं। कायनात, तुम अगर तलहा से इस तरह की बातें करोगी ना तो तुम्हारे और तलहा के दरमियान कभी मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। बेटा जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल तो गया। तलहा से अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और शादी के बाद तुम उसके निकल डाल सकती हो। शादी के बाद ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। तुमने अगर अभी से ऐसी बातें करना शुरू कर दी तो तुम दोनों के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे। और मेरी जान अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। हानिया और इब्राहिम की शादी तय हो गई है। कायनात, मेरा तो ये मशवरा है कि तुम खुश होकर दोनों की शादियों में शरीक हो। अगर तुम खुश रहोगी और दूसरों को खुश रखोगी ना तो तुम्हें ये ऐसा खुश देखकर दूसरे तुम्हें फेवर करेंगे। ठीक है मेरी जान? अब ठीक है थी मामा, मेरी ही गलती थी। मुझे तला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर ठीक है, तुम तलहा से अपने रवैये की माफी मांग लो। लेकिन मामा आप नहीं जानती, तला ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जान तुम उसे मत मौका दो ना। ठीक है मामा, मैं तला से माफी मांग लूंगी। That's a good girl। अच्छा मैं सालिया आपा की तरफ जा रही हूँ, रात को आ जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, खुश रहना सीखो। माफी तो मैं मांग ही लूंगी, मगर आखिर तो एक दिन उसे अपने रवैये की सजा मिल ही जाएगी और ऐसे ही क्या सबको मिलेगी। तो अब क्या हम बिजनेस में से पैसा निकाल के दें? भाई मुझे आपके बिजनेस में से कुछ नहीं चाहिए। पापा मैंने आपसे कुछ कहा है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। खानदान के रख रखाव और अपने भरम की खातिर जब इंसान कोई गलत फैसला कर लेता है तो इसे निभाने के लिए बार बार ऐसी गलतियां करने पर मजबूर हो जाता है, जिनकी वजह से कभी कभी खानदान का शिराजा बिखर जाता है।